युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। इस अध्याय के पहले कि हम उतरें इस अध्याय में, एक दो बातें हम ध्यान के संबंध में पहले ही समझ लें, खुद के संबंध में पहले ही समझ लें। यदि हमने अभी तक मन में कुछ चीज़ों को सौंदर्य भर रखा था तो ध्यान की ऐसी अवस्था है कि हम निरंतर बदलते ही चले जाते हैं और हमारे मन की मान्यताएं भी बदलती चली जाती हैं। तो हम इससे बिल्कुल परेशान हैरान न हों। सौंदर्य का ऐसे ही जैसे हमने छवि प्रस्तुत कर ली, वह मकान बहुत अच्छा है, वह वस्त्र बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जब तक उस मकान के पास नहीं गए तब तक ही वह सौंदर्य मालूम पड़ता है। आपने यह ध्यान की यात्रा में अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप उस चीज़ की तरफ पहुँचे वैसे ही वह व्यर्थ कहीं भी बात नहीं, वह बिल्कुल ही निस्सार्थक हो जाती है, उसमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। ऐसे ही इस ध्यान की यात्रा में बचना बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रभु दिखाए, जिस तरीके से भी दिखाए, जहाँ भी ले जाए वहीं पहुँच जाना है। इससे होगा यही कि आप अनुभव में आ सकेंगे। आप जिन चीज़ों को लेकर बड़े सतर्क, बड़े घबराए हुए, बड़े हैरान थे, बड़े डरे हुए थे, बड़ी बुरी मालूम होती थी, आपको पता चलेगा कि वह चीज़ें भी बुरी से बुरी नहीं। और यदि वो वे चीज़ें भी आपके भीतर न रुक सकें तो आप समझना आप एक असीम अंतरतम की यात्रा में निकले हैं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर सके हैं। अब क्रांति घटने में ज़्यादा देरी नहीं है। ध्यान रहे, जितनी से बड़ी परेशानी इस पृथ्वी पर है, बड़ी से बड़ी खुशी और बड़ी से बड़ा दुख यदि तुम्हें भा न जाए, कुछ ही क्षणों में तुम्हें विलीन कर जाए और तुम कहो यह तो कुछ था ही नहीं, तो समझना तुम अंतरतम की गहराई में उतर चुके हो और उस यात्रा में निकल चुके हो जहाँ आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब यही है कि जितना भी सुख और दुख जो भी तुम्हें मालूम पड़ता है वह निरंतर मन के बदलाव के कारण है और हम बना लेते हैं। वस्तुतः चीज़ें कभी इतनी सुंदर होती नहीं, हम बना लेते हैं, लेकिन ख्याल रहे बिल्कुल झड़ जाना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। यह कसौटी आप ख्याल में रखें तो आप ध्यान कर पाएंगे और मालूम पड़ेगा कि कुछ भी अब टिकता ही नहीं है भीतर, एक रिक्तता है। तो आप ध्यान में उतर सकेंगे और कोई चीज़ आपको बाधा नहीं दे सकेगी। आप समझ सकेंगे यहाँ अच्छे से अच्छा भी कुछ अच्छा नहीं और यहाँ बुरे से बुरा भी कुछ अच्छा नहीं, जिसकी जैसी उपयोगिता। लेकिन सौंदर्य, आनंद, सत्य तो कहीं और ही है और वो है अंदर। फिर शब्दों का भी कोई मोल न रह जाएगा। शब्दों को भी आप बेखटक सुनेंगे, बिना छांटा पीटी करे और अंतरतम में उतर सकेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि धन की दौड़ तो उस आदमी की है जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता नहीं। जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता चल गया वह तो धनी हो गया, उसे तो मिल गया धन, राम रतन धन पायो। अब उसे कुछ बचा नहीं पाने को। अब कोई धन नहीं है, धन तो उसे मिल गया और परम धन को पा कर फिर कोई धन के पीछे दौड़ेगा। छोटे थे तुम तो खेल खिलौनों से खेलते थे, टूट जाते खिलौने तो रोते भी थे, कोई छीन लेता तो झगड़ते भी थे। फिर एक दिन तुम युवा हो गए, फिर तुम भूल ही गए वे खेल खिलौने कहाँ गए, किस कोने में पड़े पड़े धीरे धीरे से झाड़ कर बुहार कर कचरे में फेंक दिए गए। तुम्हें उसकी याद भी नहीं रही। एक दिन तुम लड़ते भी थे, एक दिन तुम उनके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते थे। आज तुमसे कोई पूछे कि कहाँ गए वे खेल खिलौने तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे अब मैं बच्चा तो नहीं, अब मैं युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, मैंने जान लिया कि खेल खिलौने हैं। ऐसी ही एक प्रौढ़ता फिर घटती है जब किसी को भीतर के परमात्मा का बोध होता है। तब संसार के सब खेल खिलौने, धन पद प्रतिष्ठा सब ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं
जैसे बचपन के खेल खिलौने व्यर्थ हो गए हैं, फिर उनके लिए कोई संघर्ष नहीं रह जाता, प्रतिद्वंद्विता नहीं रह जाती, कोई स्पर्धा नहीं रह जाती। धन की दौड़ आत्महीन व्यक्ति की दौड़ है। जितना निर्धन होता है व्यक्ति भीतर, उतना ही बाहर के धन से भरने की चेष्टा करता है। बाहर का धन भीतर की निर्धनता को भुलाने की व्यवस्था विधि है। जितना गरीब आदमी होता है उतना ही धन के पीछे दौड़ता है। इसलिए तो हमने देखा कि कभी बुद्ध, कभी महावीर महाधनी लोग रहे होंगे कि सब छोड़कर निकल पड़े और भिखारी हो गए। इस आश्चर्य की घटना को देखते हो। यहाँ निर्धन धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, यहाँ धनी निर्धन हो जाते हैं। जिन्हें भीतर का धन मिल गया वे बाहर की दौड़ छोड़ देते हैं। अष्टावक्र ने पूछा कि जनक, जरा भीतर उतर कर टटोल, कहीं धन की आकांक्षा तो शेष नहीं। अगर धन की आकांक्षा शेष हो तो यह सब जो तू बोल रहा है सब बकवास है। कसौटी वहाँ है। अभी भी तू पद तो नहीं चाहता, अभी भी तू राज्य का विस्तार तो नहीं चाहता, अभी भी भीतर तृष्णा तुझे पकड़े तो नहीं है। अगर वासना अभी भी मौजूद है भीतर तो पक्का जान कि आत्मा का अनुभव तुझे नहीं हुआ। आत्मा का अनुभव तो तभी होता है जब वासना नहीं रह जाती, या आत्मा का अनुभव होते ही वासना नहीं रह जाती। दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, नहीं हो सकते। आत्मा और वासना के बीच किसी तरह का सहयोग नहीं हो सकता। जैसे अंधेरे और प्रकाश के बीच किसी तरह का साथ संग नहीं हो सकता। प्रकाश तो अंधेरा नहीं, अंधेरा तो प्रकाश नहीं। तू प्रकाश की बातें कर रहा है, तू अचानक महावाक्य बोल रहा है। जनक, वह इतनी जल्दी हुआ है, इसकी तू कसौटी कर ले, इसे तू जरा खोजबीन कर ले, जांच पड़ताल कर ले, भीतर उतर देख, कहीं धन की आकांक्षा तो नहीं छिपी बैठी। अगर छिपी बैठी हो तो यह सब जो तूने कहा, मुझे तूने दोहरा दिया, यह सब बासा है, यह सब उधार है, फिर इसकी बहुत मूल्यवत्ता नहीं है। फिर हमें फिर से अ ब सा से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं फिर तुझे जगाऊं। अगर धन की आकांक्षा कहीं बैठी हो, अगर तू धन की आकांक्षा पाए ही नहीं कहीं तो कुछ हुआ है, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ है।